नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सटीक खबर पर। आज की पहली खबर आ रही है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के बारे में। डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर से पिनाका के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन को सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो पिनाका के इस कामयाबी से ज़्यादा खुश होने वाली कोई बात नज़र नहीं आती है। हम इस वीडियो में आगे भारत के मल्टी बैरल रॉकेट प्रोजेक्टर्स की तुलना चाइना के साथ करेंगे और देखेंगे कि हम चाइना के मुकाबले कहां ठहरते हैं। दूसरी खबर आ रही है भारत के रफाल और चाइना के J-20 को लेके। आप सबको तो पता ही होगा कि आज राफेल के 3 और एयरक्राफ्ट इंडिया पहुंची हैं और अप्रैल 2021 तक भारत के पास कुल 21 रफाल जेट्स हो जाएंगे, जिसके बाद भारत के एयर डोमिनेंस काफ़ी बढ़ जाएगी। पर हाल ही में रशिया के एक एविएशन एक्सपर्ट ने भारत और चाइना के फ्रंट लाइन जेट्स रफाल और J-20 के बारे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। तो रशियन एक्सपर्ट ने हमारे और चाइनीज जेट्स के बारे में क्या कहा और उनके हिसाब से कौन से एयरक्राफ्ट इंडिया चाइना के बीच संभावित वॉर में डोमिनेट करेगा, वो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने चैनल पे भारत के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स पर रेगुलर बेसिस पर वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आप भी इन सब्जेक्ट्स में रुचि रखते हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डीआरडीओ ने आज पूरी तरह स्वदेशी तौर पर बनी पिनाका के एडवांस रेंज वर्जन को ओडिशा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। आज की इस टेस्ट में डीआरडीओ ने कुल 6 रॉकेट्स दागे हैं और ये सारे अपने मिशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए हैं। सारे फ्लाइट आर्टिकल्स को रेंज इंस्ट्रूमेंट द्वारा ट्रैक किया गया है, जिसमें टेलीमेट्री, रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम शामिल हैं। पिनाका के इस एक्सटेंडेड वर्जन को आगे चलकर पिनाका मार्क 1A की जगह इंडक्ट कर लिया जाएगा। पिनाका की एक्सटेंडेड रेंज वर्जन की रेंज 75 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। भारत की इस रॉकेट सिस्टम में इजराइल में बनी ट्रैजेक्टरी कंट्रोल सिस्टम जैसे गाइडेड सिस्टम लगा हुआ है, जिससे ये बहुत ही सटीक निशाना लगा पाता है। डीआरडीओ इन रॉकेट्स की रेंज को 120 किलोमीटर तक बढ़ाने पर काम कर रहा है और काफ़ी सारे टेस्ट के बाद 2019 में फाइनली 90 किलोमीटर की रेंज को अचीव किया गया था। पिनाका की आज की सफल परीक्षण एक खुशी वाली बात तो है, पर हम जब अपने रॉकेट लॉन्चर्स की तुलना चाइना के साथ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम इस क्षेत्र में कितने पीछे हैं। भारत के पास फिलहाल 250 के करीब रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, वहीं चाइना के पास 2500 से भी ज़्यादा रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। चाइना के रॉकेट्स की रेंज भारत के पिनाका की रेंज से काफ़ी ज़्यादा है। इतना ही नहीं, चाइना इन लॉन्चर्स में 333 mm कैलिबर के रॉकेट्स को इस्तेमाल करता है, वहीं भारत 214 mm कैलिबर के रॉकेट्स को इस्तेमाल करता है। भारत ने हाल के दिनों में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के प्रोग्राम में प्राइवेट पार्टनर्स को भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया है और इसी के अंतर्गत एक ऑर्डर को टाटा और L&T को सौंप चुका है। 2500 करोड़ की इस प्रोजेक्ट में L&T 4 और टाटा 2 रेजिमेंट को मैन्युफैक्चर करेगी, जिनमें कुल 114 लॉन्चर्स होंगे। देखना होगा कि आने वाले दिनों में प्राइवेट पार्टनर्स की एंट्री से पिनाका की प्रोडक्शन में कितनी तेज़ी आती है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। आप सबको तो पता ही होगा कि भारत को अप्रैल 2021 तक पूरे 21 राफेल जेट्स मिल जाएंगे और इसी के अंदर 3 एयरक्राफ्ट आज भारत पहुंचेंगे। ये 3 एयरक्राफ्ट फ्रांस से सीधे भारत बिना किसी स्टॉप ओवर के और मिड एयर रिफ्यूल करते हुए आएंगे। जब से भारत में पहले बैच के 5 राफेल जेट पहुंचे थे, तब से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य जगह पर रफाल और चाइना के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J-20 की तुलना शुरू हो चुकी थी। आप सबको तो पता ही होगा कि जुलाई में भारत पहुंची 5 रफाल्स को सितंबर में गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल कर लिया गया था और अब इन्हें लद्दाख में डिप्लॉय भी कर दिया गया है। जैसे कि हमने आपको पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि अप्रैल 2021 तक भारत के पास जो 21 रफाल होंगे, उनमें से 18 को अंबाला में गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में डिप्लॉय किया जाएगा और बाकी को बंगाल के हाशिमारा बेस में डिप्लॉय किया जाएगा। चाइना के एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइनीज J-20 फाइटर जेट उसके स्टेल्थ फीचर की वजह से रफाल पर भारी पड़ सकता है, जो कि सुपरसोनिक स्पीड के साथ उड़ते हुए किसी भी रडार को चकमा दे सकता है। तो वहीं इंडियन एक्सपर्ट्स की बातों को देखें तो वो चाइना के J-20 को 5th जनरेशन का तो दूर बल्कि एक 4th जनरेशन वाला भी एयरक्राफ्ट नहीं मानते। एयर मार्शल आर नाम्बियार द्वारा बिजनेस टुडे को दी गई एक इंटरव्यू को देखें
तो उन्होंने कहा है कि J-20 एक 3.5 जनरेशन वाला एयरक्राफ्ट है जिसमें एक 3rd जनरेशन वाला इंजन लगा हुआ है जो कि हम अपने सुखोई में इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हम यूरेशियन टाइम को दी गई एक रशियन एक्सपर्ट के बयान को देखें तो उन्होंने कहा है कि भारत और चाइना के बीच अगर कोई युद्ध छिड़ जाता है तो भारत राफेल को सीधे मैदान में उतार देगा, पर चाइना शायद युद्ध में J-20 को इस्तेमाल भी नहीं करेगा। रशिया के एविएशन एक्सपर्ट की बातों से हम एक बार फिर से कंफर्म हो जाता है कि चाइना का J-20 सिर्फ एक कागज़ का शेर है। ऐसे तो हमने पहले भी एक वीडियो में राफेल और J-20 के बीच डिटेल में कंपैरिजन किया था। आप चाहे तो उस वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जहां आपको दोनों एयरक्राफ्ट की ताकत और कमजोरियों का पता चल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे और भी ऐसी सटीक खबरें और उनके विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।